का मैंने विषय चुना है 0% हेल्थ बजट। 100 साल तक सिंथेटिक दवाई, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक जितने भी आर्टिफिशियल तौर तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, नकली घुटने, नकली कुल्ले, नकली लीवर, नकली किडनी, नकली हार्ट में स्टेंट डालने के बाद वो असली कहाँ रह जाता है? स्टेंट है, चाहे बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी है, ये जुगाड़ तिकड़म से शरीर नहीं चलाना पड़े। जिंदगी में एक बार भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, सिर दर्द की, मैं तो थोड़ा इससे आगे बढ़ करके कहता हूँ सर्दी जुकाम की भी दवाई ना लेनी पड़े। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सर्दी जुकाम बुखार भी उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, लो इम्यूनिटी। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उनमें लॉन्गेविटी होगी। ये इम्यूनिटी योगा है जो अभी कर रहे हैं, इम्यूनिटी योगा, इम्यूनिटी योग, लॉन्गेविटी योग, एंटी एजिंग योग, पावर योग, थोड़ा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पावर योग, शक्ति योग, आत्मानुशासन योग, आत्मसंयम योग, आत्मदर्शन योग, आत्मोपचार योग, आत्म साक्षात्कार योग। थोड़ा योग को पीछे जोड़ दो। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लंबे लंबे श्वास। जीवन के जितने भी श्रेष्ठ तत्व हैं सब योग से ही निष्पन्न होते हैं। अपने शरीर का ऐसा अभ्यास करो कि तन मन जीवन को योग में ऐसे ढाल लो कि योग हमारी ढाल, सुरक्षा कवच बन जाए, योग हमारा स्वभाव बन जाए। लोग कितनी मूर्खता करते हैं, 8-8, 16-16 घंटा, 8 घंटा 16-16 घंटा मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और सब ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया इसकी भेंट चढ़ाएंगे। पूरी जिंदगी की सेविंग खत्म हो जाती है जब व्यक्ति 10-20 दिन के लिए भी यदि हॉस्पिटलाइज होना पड़े। अरे सेविंग तो बात छोड़ो, ऊपर से कर्ज और लेना पड़ता है। और एक बात गौर से सुनना, जो सुबह सुबह 1 घंटा योग कर लेंगे फिर उनको अपने आरोग्य के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा। जो बीमार हैं, लाचार हैं, वो सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं, कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं लिवर किडनी फेलियर ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए। रात को सोया हूँ, पता लगा कि सोते सोते ही हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। और जिन्होंने कोई ना कोई सिंथेटिक दवा खाई है और इतने भयंकर साइड इफेक्ट हैं इन एलोपैथी के दवाओं के, तो इनसे तो राम ही बचाए, भगवान ही बचाए। इसलिए सीताराम जी का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु हमें इस त्रासदी से, इस विध्वंस से, इस डिजास्टर से, इस पाप से, इस अधर्म से बचाओ। ओहो 99% लोग इसलिए एक एवरेज लाइफ जीते। एवरेज लाइफ भी थोड़ा सा उनके लिए अच्छा शब्द है, बहुत ही औसत से भी नीचे, निम्न चेतना में जीते। जबकि भगवान ने, पिता परमेश्वर ने
एक एक स्त्री हो या पुरुष, एक एक आत्मा को परमात्मा ने बिना किसी जातीय भेदभाव के, वर्गीय भेदभाव के, भाषा के भेदभाव के, कुलवंश के भेदभाव के बिना, जाति कुल वंश किसी भी भूभाग में, केवल भारतीय नहीं, देश दुनिया के किसी भी भूभाग में हम पैदा हुए हैं, भगवान ने बिना किसी भेदभाव के हम सब जीवों को एक जैसा ज्ञान, एक जैसी संवेदना, एक जैसी शक्ति, एक जैसा सामर्थ्य दिया हुआ है। लेकिन ना तो हम अपने सामर्थ्य को जानते, न जगाते, न उपयोग में लाते। इसीलिए अधिकांश लोग रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के बेबसी की, लाचारी की जिंदगी जीते रहते हैं। और फिर लांछन लगाते हैं हम माँ बाप के कारण से गरीब हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास में धन दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, उनके बड़े साम्राज्य नहीं है। दोष देते रहते हैं माता पिता को, दोष देते रहते, कोसते रहते सत्ताओं को, अपने राजनेताओं को। ये हमारे वार्ड मेंबर हैं, ये हमारे एमएलए एमपी हैं, ये हमारे मिनिस्टर हैं, ये हमारे सीएम हैं, ये हमारे पीएम ने, इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया। जो दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं अपने हर काम के लिए, वो कभी भी जिंदगी में न स्वस्थ रह सकते, न सुखी रह सकते, समृद्ध सफल विजयी तो कभी बन ही नहीं सकते। मैं अपनी प्रतिमा स्वयं घड़ूंगा, मैं अपना व्यक्तित्व स्वयं घड़ूंगा, अपने भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र मैं स्वयं पैदा करूंगा। भगवान ने मुझे अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य से युक्त किया हुआ है। इसलिए मैं अपना भाग्य विधाता स्वयं हूं। ये जो भाव चेतना है, मैं अपना भाग्य विधाता स्वयं हूं। मैं अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा स्वयं घड़ूंगा, घड़ रहा, ये भाव चेतना हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन में कपालभाति किया तो सारे वाइटल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ब्रेन, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है। जब वज्रासन में, पद्मासन में बैठ करके, आगे झुक करके, ये 5 आसन वापस दोहरा दे रहा हूं। पद्मासन में या वज्रासन में बैठ करके, और इसी से ही हम टाइप 1 डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, यहाँ तक कि लिवर में कैंसर हो गया, लिवर में बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर, फाइब्रोसिस, गांठें हो गई। मंडूकासन में, योग मुद्रासन में ऐसे बैठ करके और यूं हाथ रख करके अथवा यूं हाथ रख करके, दोनों ही तरह से, एक एक आसन 2-2 तरह से लेकर के 10-10 तरह से करने का विधान है। हमने योग विश्वकोश में करीब ऐसे 5000 आसन, बंध और मुद्राओं का पूरा संग्रह किया है, और उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे विद्वानों ने, विदुषियों ने और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। अपने ऋषियों की इस विरासत को, योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की, पुराणों की, ये जो हमारी विरासत है, जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा है, इसको हमने खाली संजोया ही नहीं है, इसको खाली संरक्षित ही नहीं किया है, इसको जिया है। संरक्षण केवल किताबों में नहीं होता है, संरक्षण हमारे जीवन से, आचरण से भी होना चाहिए। योग
करना भी है, योग को जीना भी है। वेद को पढ़ना पढ़ाना भी, और वेद को आचरण में जीवन में अपनाना है, जीना है। वेद आयुर्वेद हमारे आचरण में जीवन में उतर आए। आजकल बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, कृषि हो, उद्योग हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, पॉलिटिक्स, सब जगह बोले इसमें वैल्यू एडिशन क्या है। तो हमने वैल्यू एडिशन ये किया कि हमने मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति, और फिर उसमें मूल बंध, उड्डयन बंध, और उसमें मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्रों के जागरण के लिए ध्यान, माने यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन। योग के साथ हम यज्ञ करते हैं। वातरोगों में वातिष्ठि, पित्तरोगों में पित्तिष्ठि, कफिष्टि, हृदयष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, कर्कटिष्टि, चर्मेष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि। अब योग को यजन के साथ, भजन के साथ, ध्यान के साथ, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों के जागरण के आह्वान के साथ योग किया। तो केवल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरा अपने आप को योग में ढाल दिया। तो मंडूकासन ऐसे। अब जिनसे इतना भी नहीं हो पाए तो सुखासन में बैठ करके ऐसे भी कर लें, हम तो कुर्सी पर बैठ के भी करा लें। अब एक तो सामान्य से बैठ के कपालभाति किया, एक मंडूकासन, योग मुद्रासन या गोमुखासन के साथ कपालभाति किया, तो मंडूकासन का तो लाभ मिलेगा ही, गोमुखासन का तो लाभ मिलेगा ही, कपालभाति का भी लाभ मिलेगा। अब इसमें मूल बंध, उड्डयन बंध भी लग गया, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, तो ऊर्ध्वरेता बन गए। 99% लोगों की शक्तियां बाहर बह रही हैं। इतने उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार हैं, उत्तेजक वाणी, उत्तेजक व्यवहार है, चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है, संसार में आपाधापी मची हुई, सब में हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। जितने भी भौतिक प्रपंच हैं, इस सब में क्या हो रहा है? हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो हम मूल बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद लगाते हैं, ऊर्ध्वरेता बनते हैं। ये जो ऊर्ध्वरेता शब्द प्रयोग होता है, ब्रह्मवर्चस शब्द प्रयोग होता है वेदों में। कुंडलिनी जागरण, मूलाधार सारी शक्तियों का केंद्र है। ज्यादा भोगात्मक चिंतन, उत्तेजक आहार विचार, उत्तेजक व्यवहार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, उत्तेजनाओं से भरे रहते हैं। मूलाधार से शक्ति बाहर बहती रहती है। गृहस्थों की गृहस्थी खराब हो रही है, फिर बोले दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चे औलादे भी नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियों का अधगमन हो रहा है, अधपतन हो रहा है। हमारे यहाँ पर शब्द प्रयोग होता है ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वचेता बनो, ऊर्ध्वारोहण करो शक्तियों का, कुंडलिनी जागरण। तो मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया, और उसके साथ मंडूकासन, गोमुखासन। एक तरीका तो ये हुआ सबके लिए, मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन। अब गोमुखासन में लंग, हार्ट और पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत लोगों को है। 90 से 99% लोगों की नाभि डिगी होती है। एक नाभि और एक कोड़ी होती है, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। ये यहाँ होती है, नाभि तो यहाँ है और कोड़ी यहाँ है। ये दोनों डिगने से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस होता है और जीवनीय शक्ति का ह्रास होता है। शक्ति तो परमात्मा ने सब जीवों को एक जैसी दी है। शारीरिक, मानसिक, बुद्धिक, आत्मिक बल एक जैसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने अपने मूलाधार, अपने स्वादिष्ठान, अपने मणिपुर, अपने हृदय, अपने विशुद्धि, आज्ञा, भ्रकुटी, सहस्रार चक्र की शक्ति को जागृति नहीं किया। जैसे बीज में वृक्ष है, लाइफ इज लाइक ए सीड, लेकिन बीज के वृक्ष को हमने ना तो बीज को ठीक से अच्छी ज़मीन में बोया, ना उसको अच्छा खाद पानी दिया, ना उसका संरक्षण किया। किसी ने बीज नहीं बोए, किसी ने बीज बोए तो उसको जंगली जानवर खा गए, किसी के फल आए तो पंछी खा गए, कुछ मिला ही नहीं।
जीवन के बीज को सही ज़मीन में बोना, सही समय पर सही खाद पानी देना, और उसकी फसल भी आप ले सको, उसको कोई उजाड़ ना सके। सारे संसार में उजाड़ मची हुई है, लोग कहते हैं बड़ा उजड़ है, और इसका तो जीवन ही उजड़ गया, इसकी तो खेती ही उजड़ गई। योग वो है जो आपके भीतर बीज रूप में जो शक्तियां विद्यमान हैं उसको पुष्पित पल्लवित करता है, और आपको इसी जन्म में उस योग की फलश्रुति, योग का परिणाम मिलता है। योग से आपका देह देवालय, ये शिवालय बनता है। हम देवत्व, अभी मैं बोल रहा था, योग से देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति करते हैं। सब रोगों की समाप्ति, ये तो पहला चरण है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। When we are doing yoga properly with right method, with right timing, concentration, continuity and divinity, दिव्यता के साथ जब योग निष्पन्न होता है पूरा, तो complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation we are achieving through yoga. ये है physical, mental, emotional expression. रिजुविनेशन, किसी कारण से हमारी शक्तियां डीजनरेट होगी, उनको रिजुविनेट करते। कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, वात पित्त कफ का सब प्रकार का दैहिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक सब प्रकार का संतुलन। गैस के लिए, अब गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एसिडिटी, और ये लंबे रहे तो फिर फाइस फिशर फिस्टुला होने की संभावना, क्रॉन्स होने की संभावना रहती है। लंबे समय तक पेट गड़बड़ रहे तो मैंने कहा नाभि कोड़ी तो डिगेगी ही, जीवनीय शक्ति का ह्रास हो जाएगा। पवन मुक्तासन, अब पंजे तने हुए, एड़िया को लेके ऊपर लगी हुई, अंगुलियों से अंगुलियां अथवा ऐसे। अब हमारा तो शरीर हल्का फुल्का है तो पूरा का पूरा ऐसे गठड़ी सी बांध लेते हैं। जो इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, वो इतना ही करे। ऐसे करके ऐसे पंजे दबे हुए, एड़ियन ऐसे नितंब के ऊपर लगी हुई, और इसमें कपालभाति करें। पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और अभी मैं बोल रहा था मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तीनों चक्रों के लिए, रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये पवन मुक्तासन जरूरी है। ऐसे पवन मुक्तासन। अब एक आसन 1 से 2 मिनट प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता, निरंतरता के साथ योग करते समय पूरी अंतर्मुखता। मैं बार बार कहता हूं केवल सरफेस पर योग नहीं। अब देखो, नाभि धरण ठीक करनी है ना, तो ये उत्तान पादासन, 1 मिनट ऐसे होल्ड करना पैरों को। बड़ा जोर पड़ता है, कहना 1 मिनट आसान है, होल्ड करने में नानी याद आती है, साथ में नाना जी भी दिखते हैं, दादा दादी भी दिखते हैं। पैरों को सीधा रखना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, और फिर कपालभाति भी हम तो साथ में करा देते हैं। नाभि धरण डिगी होती है तो नहीं करवाते, ऐसे अपने आप नाभि सेट हो जाती है। उत्तान पादासन ये तो सभी कर सकते हैं। नौकासन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उत्तान पादासन तो करें। फिर देखो, पैर मोड़ लें, सेतु बंद, ये भी सब कर सकते हैं। जिनका भी पेट गड़बड़ है, पेट ठीक रहे तो 99% चीजें वैसी ठीक रहती हैं। 3 चीजें ठीक रखने की जरूरत है। एक पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र अच्छा होगा तो हृदय तंत्र भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। जैसे योग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं, तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़े हुए अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। जो भी ऑफिस जॉब में है,
ऑफिस में बैठ के घंटों काम करना पड़ता, उनको कम से कम ये एक मरकट आसन, इसमें 3 अभ्यास है, घुटने पंजे पास में, फिर घुटने में पंजों में डिस्टेंस और पैर सीधे करके भुजंग आसन और सर्वासन 2 ही आसन कर लिए ना, 100 साल तक कमर ठीक रहेगी। ये बहुत जरूरी है। ऐसे अब कितना अच्छा, एक तरफ पैर दूसरी तरफ घुटने, और 33 के 33 हमारे वर्टिब्राज, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मणके हैं। अब वो 33 के 33 अच्छे हो जाते हैं। लोग न जाने कितने तरह के व्यर्थ के प्रयत्न करते हैं, जीवन जीना नहीं आता। कैसे अपने आप को ठीक करें, बॉडी को कैसे ऑपरेट करना और कैसे कोऑपरेट करना। अब लो, ये 2 शब्द बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनना। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, प्रकृति परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसा तन मन जीवन, एक जैसा ज्ञान, एक जैसी संवेदनाएं, एक जैसा सामर्थ्य दिया हुआ है। कुछ करोड़ों अरबों खरबों-पति है, किसी के पास हजारों, किसी के पास लाखों, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की समृद्धि है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, और कुछ इतने दरिद्र है अपने 2 रोटी भी ठीक से नहीं खा सकते। उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको रोटी खिलाती है, 5 किलो अनाज देती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य को जाना नहीं, जगाया नहीं। पशु कम से कम अपनी पशुता से तो नहीं गिरता, मनुष्य तो अपनी मनुष्यता से भी नीचे गिर जाता है। मैं इसलिए कह रहा था, अधिकांश लोग एवरेज लाइफ ही नहीं, उससे भी नीचे निम्न चेतना में चले जाते हैं। हमें तो हायर कॉन्शियसनेस में जीना है, योग हमें ये सिखाता है। खैर, एक अभ्यास मरकटासन, घुटने पंजों में फासला, दूसरा ये इतना अच्छा है, और ये करने से तो ऐसे फ्री हो जाती है कमर। ये सबको करना है। मरकट आसन 2 तरह से, और तीसरी तरह से ऐसे, ये स्पाइनल कोड के लिए बहुत जरूर। और रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना, जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक है, स्पाइनल कोड ठीक है, वो 100 साल स्वस्थ रहेगा। कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना हार्ट प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सारी जीवनीय शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ ही जुड़ी हुई है। और उसके लिए जरूरी है ये मरकट आसन के 3 अभ्यास। तो ये मरकट आसन के 3 अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। मरकट आसन, और हमने तो एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस, अटेक्सिया, फाइब्रोमाइल्जिया, बड़े खतरनाक रोग इसी से ठीक किए। ऐसे ये भुजंगासन 100 बार कर लिया ना, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए। आजकल बड़े शब्द प्रयोग होते हैं, बड़े ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं ये। पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, स्ट्रक्चरल योगा, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। अब ये रिदम के साथ करते हैं तो 100 बार हो जाता है ऐसे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। लंग, हार्ट, ब्रेन। आजकल कभी भी किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, चारों तरफ पॉल्यूशन, रेडिएशन और एडल्टेशन, और खाने पीने की चीजों में यूरिया, डीएपी, सब जहर घुला हुआ है। और जो खेत में डालते हैं वो पेट में तो आता ही है, साग सब्जियां बन करके, दूध घी बन करके, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बन करके, जो कुछ हम प्रकृति को दे रहे वापस लौट के हमारे पास आ रहा है। अब इसको समझते नहीं, इसलिए प्रकृति और पर्यावरण के, नेचर एंड एनवायरनमेंट के इतने बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो गए। आत्मा भाव में प्रतिष्ठित होकर के योग किया जाता है। शरीर भाव में, इंद्रिय भाव में, मनोभाव में, मन के वृत्तियों और प्रवृत्तियों में तो दिन भर जीते ही है ना। कुछ समय तो हमें आत्मरति होकर के आत्म भाव में, आत्म शांति में
आत्मानुभूति में जीना चाहिए। अनुलोम विलोम, बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिघला, बीच में सुषुम्ना, अष्टाचक्रान्वद्वारा देवानम पुरयति। मैं कह रहा था ना 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, इससे फिर 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक जुड़ा हुआ, उससे फिर अष्टचक्र नवद्वार 72,72,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक दूसरे के साथ शरीर ऐसे रचा बसा गुथा हुआ है। और ये एक बहुत ही बड़े विधान के तहत चल रहा है सारा अनुष्ठान। इसको हम प्रकृति का विधान कहें, भगवान का विधान कहें, बहुत अप्रतिम है ये। अनुलोम विलोम करने से ये प्रकृति परमेश्वर का जो पूरा विधान है, शरीर का जो जीवन का संविधान है, जीवन का विधान है, वो ठीक से चलेगा अनुलोम विलोम से। तो कम से कम 5 मिनट रोज करना, तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम और पूरा हमारा जो अदृष्ट अस्तित्व है, स्थूल शरीर के पीछे जो सूक्ष्म कारण शरीर है, अन्नमय प्राण के पीछे जो मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश है, वो पूरा दिव्य ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है ये। और फिर ऐसे क्रॉस करके यूं पकड़ लेना, देखो ऐसे ऐसे, और यूं दबा लेना। आजकल कोई एक दूसरे की तो सेवा करता नहीं, तो अपनी सेवा खुद ही कर लिया करे, ऐसे ऐसे, यहाँ गर्दन के पीछे से लेकर के, कंधों के ऊपर से लेकर के, और यहाँ फिर भुजाओं तक, और फिर हाथों तक। हम तो अपना खुद ही दबा लेते हैं, कितना आनंद है, नीचे से ऊपर तक ऐसे, तो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। कभी ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ऐसे ही दबा लिए, थोड़ा एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ऐसे। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे ऐसे दबा लिया करें। और कभी कभी ये पिंडली भी दबा लिया करें, ये बड़ी अच्छी है। पिंडली दबाने से ना पेट बड़ा अच्छा रहता है। पहले तो बड़े बुजुर्गों के, दादा दादी की, माता पिता की, सास ससुर की ऐसे दबा दिया करते थे छोटे वाले। आजकल तो पैर से हाथ उठ करके गेहटी पर आगे सीधा गला ही दबा देते हैं, बोले जल्दी मोक्ष हो जाए इसका, तो माल पानी मिल जाए कुछ तो ये मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन ये जो है, ये पैर पिंडलियाँ बड़ी अच्छी, पिंडली दबाने से ना पूरा वो एकदम रिलैक्स हो जाते। अभी भी दबाओ, जैसे अब इतना अभ्यास कराया हमने, तो सारी थकान गायब ऐसे करने से। ये फिर ये पॉइंट पे दबा लेते, ये तो अलग से दबा लिया करे, थोड़ा बड़ा गजब है। तो सिंहासन से गला, सिंहासन उज्जाई और कपालभाति से, और ये पॉइंट, और हास्यासन। तो जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं, ऊर्जान्वित हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो हमारा चेहरा ही दुखी नहीं होता, दिल दिमाग ही दुखी नहीं होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स तक 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल बॉडी तक पहुंच जाते। 1 सेकंड के कितना बोला? 1 लाखवें हिस्से में। क्या गजब रचना है प्रभु की। इसलिए ये कहते हैं, गांव में भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भाई अपना आपा मत खो, अपने आपे में रहो, अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। वेद उपनिषद भी कह रहे, भगवान बुद्ध भी कह रहे। तो व्यक्ति को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना चाहिए। अपनी निजता से नीचे जो आ गया वही नीच है, बाकी कोई ऊंच नीच नहीं। और जिंदगी भर आपको अपने बारे में सोचना ही ना पड़े, मेरे बीपी का क्या होगा, शुगर का, थायराइड का क्या होगा, मोटापा का क्या होगा, मेरे लीवर किडनी का क्या होगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अल्जाइमर, डिमेंशिया तो नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने बैठ करके घोषणा कर रहा हूँ, और ये मेरी घोषणा नहीं, ये तो उपनिषद घोषणा है। हमारे उपनिषदों में ऋषियों का उद्घोष है, न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। जिसने अपने तन को, मन को योग की अग्नि में तपा लिया है, जीवन को, उसको कभी जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता, उसको बुढ़ापा नहीं आ सकता, और अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। कितनी बड़ी बात। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीर।